दैनिक सवेरा का खैर मकदम। पूरे कश्मीर में आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता ही है जो सानिया पहलगाम में हुआ है, और ये कश्मीरी को एक्सेप्ट नहीं है। वजूहात ये है क्योंकि वो दहशतगर्दी के साथ नहीं है। आर्टिस्ट फैटर्निटी जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ मंजूर अहमद मीर साहब है, राइटर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट भी है, थिएटरिस्ट भी है। इनसे पूछेंगे आज आर्टिस्टों ने भी प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह है? देखिए सर, हमारे प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही काज है, एक ही वजह है कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर जो सदियों से मेहमान नवाज रहा है और आपसी मेल मिलाप हमारी सीख रही है। आज जो कुछ भारत जो हमारा अपना देश है, वहाँ से नेशनल कुछ चैनलें हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। 22 अप्रैल को जो सानिया अपने पहलगाम में हुआ है, हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो उन मासूमों का कत्ल नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी बची खुची इंसानियत है उसका कत्ल है। और यह कत्ल जिसने किया, हम सीना ठोक के बोलते हैं कि उसका कोई मजहब नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों को ये सिखाया जा रहा है कि किसी बेगुनाह को, किसी मासूम को आप कोई तकलीफ न पहुंचाएं। यहाँ तक कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सीख है कि अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो आप सब्र करना सीखें। हम मतलब उस एक्ट को, उस सानिया को काबिल मजम्मत समझते हैं और चाहते हैं कि वो जो सानिया हुआ, वो जो हादसा हुआ, वो जो हमारे मेहमान वहाँ पे मारे गए, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और पता चले कि ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों मेरे भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रोटेस्ट का दूसरा मकसद यह है कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु जो हमारे भारत के दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां की जा रही है, किस लिए? क्या उनको ये मालूम नहीं है कि वहां पे उन जो पर्यटक थे, जो वो टूरिस्ट थे, उनको बचाते बचाते आदिल शाह नामी एक घोड़े वाले ने अपनी जान नहीं दी? क्या उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे जहां पे हमारे नौजवान उन मेहमानों को अपने कंधों पे सेफ जगह पहुंचा रहे थे? क्या उनको ये नहीं दिखता है कि हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स किस तरह से फ्री सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं सेफ जोन में पहुंचाने के लिए? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे वहां के हमसाए कैसे उन लोगों को अपने घरों में जगह दे रहे हैं, कैसे दिलासा दे रहे हैं उनको? दुख सबको है। शायद आपको कम हो सकता है जो इस प्रदेश से बाहर रहते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमको इस बात का दुख है और अलमिया है इस बात का कि इल्जाम हम ही पे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास। सर, लास्ट पे आपकी क्या मैसेज होगी उनके लिए? यहाँ तो टूरिस्ट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं नहीं कश्मीरी हमारे साथ है। उनके लिए क्या मैसेज है जो यहाँ से भाग रहे हैं? या ये आपको भी पता है अब टूरिज्म पे भी ये बात आ गई है, टूरिज्म इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, यानी कि कश्मीर कमज़ोर हो गया है। आप क्या कहेंगे? देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जहाँ पे मेरे कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे मेरे टूरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे मेरी बैकबोन है, मेरा टूरिज्म, उसको दचका पहुँचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। देखना पड़ेगा, बहुत कुछ हो सकता है। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि पूरे भारत में, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो जो कश्मीर से है, उनकी वहाँ पे हिफाजत होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से यहाँ जो प्रशासन ने हमारे पर्यटकों को यहाँ मतलब हिफाजत दी है, उनको प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन साथ साथ हमारे लोकल्स ने भी उनको मतलब यहाँ पे दिलासा दिया है, उसी तरह से हमारे उन कश्मीरी भाइयों को भी वहाँ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और बाकी रही बात ये कि एक्सीडेंट हो गया, काबिल मजम्मत है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो लोग जो यहाँ आना चाहते हैं आ जाएं, हम अपनी बाहें खोल के उनके मतलब स्वागत के लिए खड़े हैं।
और चाहेंगे हमारी जान जाए लेकिन उन पे कोई आंच ना आए। सर आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आर्टिस्ट फैटर्निटी जो कश्मीर की है वो प्रोटेस्ट कर रही है, इनका भी यही कहना है। हर कोई कल से यही कह रहा है, जो ये परसों सानिया हुआ है पहलगाम में, हर कोई मजम्मत कर रहा है, हर कोई यही कह रहा है इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अपील की जा रही है, हर किसी तबके ने अपील की है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है या हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उनसे अपील की है, इस पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये जो दाग लगाया गया है कश्मीर को, ये दाग कश्मीरी बर्दाश्त कभी कर नहीं सकता। आप देखिए दैनिक सवेरा, मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।